Following information relates to AKC Limited, which manufactures some parts of an electronic device which are exported to USA, Japan and Europe on 90 days credit terms. कह रहा है कि एक कंपनी है AKC लिमिटेड, वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्सपोर्ट करती है 3 देशों को। पहला देश है USA, दूसरा देश है जापान और तीसरा देश है यूरोप, और उनको 90 डेज़ का क्रेडिट टर्म देती है। कहने का मतलब ये है कि 3 दिन की उधारी पे सामान, 3 महीने की उधारी पे सामान देती है और 3 महीने बाद उनसे वापस पैसे ले लेती है। अब देखो तीनों कंट्रीज़ का बता रखा हमें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तीनों कंट्रीज़ का अलग अलग आ रहा है। उसी हिसाब से जो एक्सपोर्ट की जो सेल प्राइस है ये तीनों कंट्रीज़ के हिसाब से अलग अलग है। देखो जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आपको दे रखी है ना, ये रुपीज़ में दे रखी है, ठीक है, ये रुपीज़ में दे रखी है आपको। और जो एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो तो हम जाहिर सी बात है जिस कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री की जो करेंसी है उसके ही मतलब डेनोमिनेशन में हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट देखो जापान का येन में कर रहे हैं हम, USA का US डॉलर में कर रहा है, यूरोप का यूरो में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी सेल प्राइस है। और जो हमें जो टोटल सम जो उनसे लेना है, जैसे जापान से जो टोटल सम लेना होगा वो भी येन में लेना होगा, जो USA से लेना होगा वो डॉलर में लेना होगा, जो यूरोप से लेना होगा वो पाउंड में, जो यूरोप से लेना होगा वो यूरो में लेना होगा। तो यहाँ पे दे रखा है, यानी देखो ये आपकी जो है ये रुपीज़ में है, बाकी सेल प्राइस पर यूनिट और जो टोटल सेल्स है ये आपकी कंट्री वाइज आपकी दे रखी है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो स्पॉट मार्केट है, जो येन का जो स्पॉट मार्केट है, यानी 1 रुपीज़ इक्वल टू कितना येन, तो यहाँ पे दे रखा है। फिर 1 रुपीज़ इक्वल टू कितना डॉलर, ये दे रखा है। फिर और 1 रुपीज़ इक्वल टू कितना यूरो, वो यहाँ पे दे रखा है। यानी येन का अलग है स्पॉट रेट, US का अलग है, US डॉलर का अलग है, और यूरो का अलग अलग हमें स्पॉट रेट दे रखा है। यहाँ पे येन है ना, ये क्या है, ये सारी अदर करेंसी है, और जो रुपीज़ है ये क्या है, ये हमारी बेस करेंसी। यानी इस तरीके से 1 रुपीज़ 1 इक्वल टू कितना येन, अब येन तो मेरे को लिखना नहीं आता, कैसे लिखते हैं, 1 रुपीज़ 1 इक्वल टू कितना डॉलर, और रुपीज़ 1 इक्वल टू कितना यूरो। इस तरीके से ये रेट आपको स्पॉट रेट दे रखी है। और फिर 3 मंथ जो फॉरवर्ड रेट है वो भी आपको दे रखी है। यानी अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर परचेज करोगे ना तो आपको ये वाली रेट पड़ेगी। कौन सी रेट पड़ेगी आपको, ये वाली रेट पड़ेगी। और जो इधर देखो 3 मंथ स्पॉट दे रखा है, मतलब जो 3 महीने बाद जो एक्सपेक्टेड स्पॉट होने वाली है ना उसकी रेट भी दे रखी है आपको, ठीक है। यानी आपको स्पॉट मार्केट की रेट दे रखी है, आपको जो फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 मंथ का उसका आपको रेट दे रखा है, आपको 3 मंथ का एक्सपेक्टेड स्पॉट है आपको उसका भी रेट दे रखा है। हमें AKC लिमिटेड को एडवाइस करना है बाय कैलकुलेटिंग एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, यानी एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है ना, उसके बेस पे हमें AKC लिमिटेड को हमें एडवाइस करना है कि आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज करना चाहिए या आपको जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है उसमें आपको विश्वास रखना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं ना, कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, फिर है टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स इनटू 100, ये वाली, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो है ना वो एक बार आपने फॉरवर्ड वाले जो रेट है उस रेट से निकाल कर देखना है, फिर एक बार आपने इसको जो एक्सपेक्टेड स्पॉट है उस रेट से आपको निकाल करके देखना है। फिर देखना है कि इसमें दोनों में से जो सा अच्छा है उसके बारे में आपको बताना है कि हाँ आपको, अगर आपको जापान से अगर आपको आ रही है येन आ रहा है तो आपको इस केस में फॉरवर्ड करना चाहिए, या फिर आप अगर आपको USA से डॉलर आ रहा है उस केस में आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जो भी आपको जो है कंपैरिजन करके आपको एडवाइस करना है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से निकलती है, वो निकलती है टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम लेस कर देते तो हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाती है। तो टोटल सेल्स तो हमें दे रखी है, टोटल सेल्स तो देखो हमें दे ही रखी है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, टोटल सेल्स दे रखी है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की दे रखी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो टोटल
जो वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट की हमें दे रखी है उसको हमें यूनिट सोल्ड जितने हमने करी है उससे इंटू अगर हम कर देंगे तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। फिर इन दोनों को लेस करने से फिर हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन निकल करके आ जाएगा। फिर रेशियो तो हमारा आराम से फिर निकल के आ ही जाना है। फिर फिगर से तो पुट करना है। तो टोटल सेल्स की फिगर हमें दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें दे रखा है, हमें निकालना है यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट सोल्ड किए हैं। तो ये देखो टोटल सेल्स हमें दे रखी है और जो सेल पर यूनिट है वो भी दे रखी है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो हमारे जो यूनिट सोल्ड है वो हम आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो ये देखो टोटल सेल्स डिवाइड बाई सेल्स पर यूनिट, तो हमारी जो यूनिट सोल्ड है वो हमारी निकल के आ गई। तो एक बार हमारी यूनिट सोल्ड निकल करके आ गई तो उसको हम इंटू मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। तो हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी निकल करके आ गई। तो जापान में पे जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 27 लाख की। यूएसए पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 39,50,000। और जो यूरोप पे जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 40,80,000। तो इन तीनों कंट्रीज पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ इस तरीके से पड़ी है। तो यानी जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इन तीनों कंट्रीज को अगर हम मिला दो तो कितनी की पड़ी है, वो पड़ी है 1,07,30,000 रुपये की पड़ी है। ठीक है, अब ये रुपया कैसे आ गया, क्योंकि यूनिट्स तो यहाँ से निकल के आ गए और ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या था, ये रुपीज़ में था, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें रुपीज़ में मिल गया। अब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें रुपीज़ में है। अच्छा, टोटल सेल्स जो दे रखा है ना वो रुपीज़ में नहीं दे रखा है, टोटल सेल्स जो कंट्रीज़ की जो रिस्पेक्टिव करेंसी था उसमें दे रखा है। तो हमें इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम टोटल कंट्रीब्यूशन बता पाएंगे कि कितना आ रहा है रुपीज़ में हर कंट्री के हिसाब से। तो टोटल सेल्स अगर आप इनके देखोगे तो ये रही इनकी, ठीक है। इसको हमें इंटू करना है। अभी हम फॉरवर्ड वाले तरीके से देख रहे हैं, अभी हम इस वाले तरीके से निकाल रहे हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन तो हमें रुपीज़ में आ गई, लेकिन टोटल सेल्स अभी भी नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं निकली ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकली है, टोटल सेल्स नहीं निकली है। तो टोटल सेल्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी फॉरवर्ड रेट है उससे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम फॉरवर्ड वाले तरीके से ये रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड में रेट क्या है, 3 मंथ। अगर आप ये देखोगे, इसको हटा देता हूँ मैं, हाँ। तो ये देखो 3 मंथ फॉरवर्ड की ये वाली रेट आपको दे रखी है। अब देखो जो कंपनी है उसको 3 महीने बाद येन में पैसा मिलेगा। कंपनी क्या है, कंपनी को 3 महीने बाद येन में पैसा मिलेगा, लेकिन उसको येन थोड़ी चाहिए, कंपनी को तो रुपीज़ में चाहिए। यानी वो क्या करेगी, यानी वो येन को बेचेगी। अगर कस्टमर जो है वो येन को बेचेगा तो डीलर क्या करेगा, परचेज करेगा, ठीक है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि कस्टमर क्या करेगा, रुपीज़ को बाय करेगा। कस्टमर क्या करेगा, रुपीज़ को, कस्टमर को येन मिलेगा, कस्टमर को रुपीज़ चाहिए, यानी कस्टमर को येन देकर रुपीज़ बाय करना है। तो डीलर क्या करेगा, डीलर रुपीज़ सेल करेगा, है ना। कस्टमर रुपी बाय करेगा तो डीलर रुपीज़ सेल करेगा। अब डीलर रुपीज़ को सेल करेगा तो डीलर ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे सेल करेगा। तो ज़्यादा रेट कौन सी है, येन वाली 2.427। उसी तरीके से यूएस डॉलर, अब डीलर को मिल गया, कस्टमर को मिला यूएस डॉलर, लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को रुपीज़ चाहिए, यानी कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर डॉलर दे करके रुपीज़ को बाय करेगा। तो डीलर क्या करेगा, डीलर रुपीज़ को सेल करेगा। अब डीलर रुपीज़ को सेल करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे सेल करेगा। तो जो स्पॉट रेट जो है उसमें से ज़्यादा रेट कौन सी है, जिस पे डीलर सेल करेगा, ज़्यादा रेट है ये वाली, यानी इस पे डीलर सेल करेगा। उसी तरीके से यूरो में ज़्यादा कौन सा है, 0.0178। तो हम देखो ये 3 रेट है ना, इन तीनों रेट को हम यूज़ करेंगे। और जो हमारी जो सेल्स जो मिलने वाली है अलग अलग फॉरेन करेंसी में, उसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो टोटल सेल्स हमारी ये थी, इसको अगर हम इस रेट से इंटू कर दें तो हमारी जो ये है रुपीज़ में हमारी जो टोटल सेल्स वो निकल के आ गई। अब देखो टोटल सेल्स हमारी रुपीज़ में निकल करके आ गई, है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें रुपीज़ में यहाँ पे पता चल गया था, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी। तो इन दोनों को अगर हम लेस कर दें तो हमारी कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगी ना, टोटल कंट्रीब्यूशन रुपीज़ में। तो हमने लेस कर दिया तो हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। यानी अगर हम तीनों कंट्रीज़ का अगर हम मिला करके देखें तो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इतने की पड़ी है, टोटल से हमारी रुपीज़ में इतनी हुई, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा इतना हुआ है। यानी टोटल सेल्स ये रही, टोटल कंट्रीब्यूशन ये रही। तो अब टोटल सेल्स
टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स इंटू 100 कर देंगे तो हमारी क्या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकल के आ जाएगी। तो टोटल में अगर हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो अगर हम निकालें तो हमारी 19.56 आ रही है, यानी फॉरवर्ड रेट अगर हम यूज़ करते हैं ना तो हमारी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आती है 19.56 की। इसी तरीके से अगर हम एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, इसी तरीके से अगर हम एक्सपेक्टेड जो स्पॉट रेट है अगर हम उसका यूज़ करते हैं तब देखो क्या होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हमें पता ही है रुपीज़ में है, ठीक है, लेकिन इस बार जो हमें जो सेल्स जो हमें आ रही है रिस्पेक्टिव फॉरेन करेंसीज में उसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, लेकिन फॉरवर्ड रेट का यूज़ नहीं करना, इस बार हमें एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट का यूज़ करना है। तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट में भी ज़्यादा रेट कौन सी है 2.459। अब ये ज़्यादा रेट 2.459 क्यों लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, देखो जब येन आएगा कंपनीज के पास तो, लेकिन कंपनी को तो रुपी चाहिए, यानी कंपनी को येन दे करके रुपीज़ लेना है, यानी रुपीज़ बाय करनी है, रुपीज़ बाय करनी है तो डीलर रुपीज़ सेल करेगा, तो रुपीज़ ज़्यादा रेट पे सेल करेगा। तो ज़्यादा रेट कौन सी होती है 3 मंथ की जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रहेगी उसमें ज़्यादा रेट कौन सी है 2.459। इसी तरीके से तीनों में ज़्यादा रेट है ना वो हम लेंगे, उस वाले से हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर ये आ गया, ये आ गया। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखा है, टोटल सेल्स भी दे आ गई, तो टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करके तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। अब इन तीनों कंट्रीज़ का टोटल सेल्स हमें पता है, टोटल कंट्रीब्यूशन पता है, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हम कितना निकाल सकते हैं आराम से। तो निकालेंगे तो कितना आएगा 19.17%। यानी कि जब हम फॉरवर्ड वाले रेट का यूज़ करके जब हम अपनी जो करेंसी सेल्स है उसको कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आता है वो आता है 19.56%। लेकिन जब हम एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट को यूज़ करके जब हम कन्वर्ट करते हैं अपनी सेल्स को रुपीज़ में तो हमारा जो सेल्स टू कंट्रीब्यूशन रेशियो आता है वो आता है 19.17%। तो यानी सेल्स टू कंट्रीब्यूशन रेशियो यार जितनी ज़्यादा अच्छी रहती है उतने अच्छा रहता है। तो ज़्यादा किस में 19.56% है ज़्यादा, और ये है किस में, ये है फॉरवर्ड रेट में। यानी हम जो है वो क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर हो जाएंगे ताकि हमारा जो सेल्स टू कंट्रीब्यूशन रेशियो है नहीं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यानी कंपनी को एडवाइस कर देंगे कि हैज कर ले अपनी उसको थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो सबसे पहले मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेनी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें रुपीज़ में ऑलरेडी दे रखी है, बस हमें नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड निकालनी है। नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड कैसे निकलेगी, जो टोटल सेल्स हुई है वो डिवाइड बाय सेल्स प्राइस कर दो तो टोटल यूनिट सोल्ड निकल कर आ जाएगी। उसको अगर आप इंटू कर दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ में निकल कर आ जाएगी। अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी रुपीज़ में है, ठीक है। अब हमें कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना, जो हमें सेल्स जो जापान यूरोप और जो अमेरिका से जो हमें सेल्स आएगी ना उनकी रिस्पेक्टिव फॉरेन करेंसीज में उसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। इस ये जो रुपीज़ में जो हमें कन्वर्ट करना है ये दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट को लेकर के कन्वर्ट करें या फिर फॉरवर्ड रेट को लेकर के कन्वर्ट करें। तो एक बार फॉरवर्ड रेट को लेकर के कन्वर्ट किया तो हमारी जो टोटल से कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आई वो आई 19.56%। और एक बार जब हमने एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट को लेकर के कन्वर्ट किया तो हमारी जो टोटल आई कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो वो आई 19.7%। तो ज़्यादा किस में आई, ज़्यादा आई फॉरवर्ड वाले रेट को लेकर के जब हमने कन्वर्ट किया। तो यानी कंपनी को एडवाइस दी जाती है कि आप फॉरवर्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ।